हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित सेकंड ओडीआई इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इस समय न्यूजीलैंड इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 26 जून को स्टार्ट हुआ था एंड 17 जुलाई को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ओडीआईज, उसके बाद 5 T20Is खेले जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ओडीआई में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़त ले ली है। उन्होंने पहले ही मैच में एक विक्ट्री रजिस्टर करी, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता एंड उन्होंने बैटिंग चूज करी एंड 156 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। सूजी और प्राइमर ने काफी एक एग्रेसिव स्टार्ट प्रोवाइड किया था, बट फिर जैसे ही सूजी बेट्स का विकेट गिरा, उसके बाद बहुत मुश्किल हुई थी न्यूजीलैंड के बैटर्स को सेट होने में। बहुत अच्छा एक बॉलिंग साइड था इंग्लैंड का। ब्रूक ने काफी कोशिश करी, उन्होंने 51 रन की एक स्टेडी इनिंग प्रोवाइड करी थी। जब 75 for 5 की इनिंग्स थी उस समय न्यूजीलैंड की, उस पे उन्होंने अपने 51 रन्स बनाने की कोशिश करी, बट दूसरे एंड से विकेट्स का काफी डाउनफॉल होता गया एंड एट द एंड उनका ही विकेट सारा ग्लेन ने जब लिया 34th ओवर में, तब उनका ये पारी समाप्त हो गई। इसमें चार्ली डीन की बेहतरीन गेंदबाजी थी, उन्होंने 4 विकेट लिए। ये उनका छठा 4 विकेट हॉल उन्होंने, मतलब 4+ विकेट्स उन्होंने चौथी बार, ये छठी बार उन्होंने लिया ये 4 विकेट्स का। 9 ओवर्स में उनका ये था, और वो साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। तो फर्स्ट इनिंग्स में काफी एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड ने एंड जब सेकंड इनिंग्स भी आई, तब टैमी ब्यूमॉन्ट और माया ने भी बहुत अच्छी एक साझेदारी रची। उनकी 137 की एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जिसमें टैमी ब्यूमॉन्ट ने 76 रन बना के वो नाबाद रही, और माया बुशे आउट हो गए थे जब 20 रन ही बचे थे, तब वो आउट हो गए। बट उन्होंने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया। फिर एंड में हेदर नाइट ने भी 9 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, और ये चेज मात्र 22 ओवर्स में कंप्लीट हो गई। ब्रूक हैडली ने काफी एक अच्छा प्रदर्शन दिया न्यूजीलैंड साइड से। उन्होंने एक विकेट भी लिया, जो कि मात्र एक विकेट था माया का, वो उन्होंने लिया था। बट बाकी काफी एक अच्छा प्रदर्शन था फ्रॉम दी इंग्लिश साइड। सो अंकित, like how do you expected कि ऐसा होगा? like it was a very dominant performance from the English side, उन्होंने काफी अच्छा किया एंड बैटिंग की तो सिर्फ ओपनर्स ने ही अपना पूरा उनका बल्ला चला एंड उसी में ही मोस्ट ऑफ द रन्स आपके बन गए थे। तो उन्होंने ही एक सॉलिड स्टार्ट प्रोवाइड किया। इवन द बॉलर्स दे आल्सो डोमिनेटेड। एकिलस्टन के भी 2 विकेट्स आए, सारा ग्लेन ने भी 1 विकेट लिया, लॉरेन फाइलर ने भी 1 विकेट लिया। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी जो बॉलर्स ने परफॉर्म करके दी। तो इस पे आपका क्या कहना है? फर्स्टली हाई प्रशस्ति एंड आई थिंक एक बहुत वन साइड विक्ट्री थी, जैसे आपने मेंशन भी किया, बिकॉज हालांकि मैं थोड़ा सरप्राइज था कि न्यूजीलैंड ने आई थिंक उन्होंने खुद बैटिंग लिया था एंड आई थिंक एज यू मेंशन कि एक बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले 5 ओवर में 40 रन भी बनाए थे और मात्र 1 विकेट गई थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक खास करके लॉरेन फिलर की आई थिंक वो जो गेंद थी, आई थिंक सूजी बैट्स को उन्होंने डाली। आई थिंक वहाँ पे आई थिंक इट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट, बिकॉज वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा पता चल ही गया कि शायद ये न्यूजीलैंड का डे नहीं है, बिकॉज उसके बाद विकेट चलते गए ब्रूक के अलावा। आई थिंक सीरीज के पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि आई थिंक एक जो चीज आई थिंक न्यूजीलैंड वर्क करना चाहेगी, आई थिंक वो होगी उनकी बैटिंग, जो बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़े नेम्स हैं उनके साइड में, लेकिन एज अ यूनिट आई थिंक वो क्लिक नहीं कर पाते। ऑब्वियसली इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस रहते हैं उनके साइड से, अमिला केयर या फिर डिवाइन हो सकती है, वो सूजी बेट्स हो सकती है, लेकिन एज अ यूनिट जो पहले मैच में भी हमें नजर आया वो दृश्य, खास करके जिसमें ओवर रिलायबिलिटी भी बोल सकते हैं कि जब बड़े बैटर्स रन नहीं बनाते तब शायद टीम बाकी प्लेयर्स ने सही मायनों में शायद उतना स्टेप अप नहीं किया। ऑब्वियसली ब्रूक ने शतक मारा, लेकिन आई स्टिल फेल्ट कि शायद 156 वाज अ डिसेंट स्कोर, बिकॉज इंग्लैंड कंडीशंस में बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन वो जो चार्ली डीन का स्पेल भी था, आई थिंक वहाँ पे शायद इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इंग्लिश साइड। एंड जब इंग्लैंड ने बैटिंग करने आया, आई थॉट कि शायद अगर न्यूजीलैंड 250 भी बनाता तो शायद कम पड़ जाता है, बिकॉज द वे टैमी एंड माया बोशे आई थिंक उन्होंने शुरुआत दी एंड इट वाज प्रीटी डोमिनेंट। ऑब्वियसली उसके बाद एक विकेट चली गई, लेकिन काम तब तक समाप्त था, बिकॉज लगभग वो जो साझेदारी थी, आई थिंक रन्स ऑब्वियसली कम थे, बट वो 100 के ऊपर साझेदारी भी बनी एंड आई थिंक बहुत जो रन्स की रफ्तार थी, जो इंटेंट की बात करी थी नाइट ने सीरीज से पहले, आई थिंक सही मायनों में एक छोटा सा आई थिंक आई वुड से कि हमें उसका डेमो दिखाया उस फर्स्ट मैच में।
जी, एक बहुत अच्छा देखने को मिला कि काफ़ी डोमिनेंट विक्ट्री थी। सो सेकेंड ओडीआई के बारे में बात करते हैं, जो कि 29 जून को होने वाला है 3:30 बजे। इस मैच में अगर हम देखें कि हेड टू हेड रिकॉर्ड अब क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज अभी इंग्लैंड ने एक और विक्ट्री दर्ज करी है। इससे पहले भी जब न्यूजीलैंड का वो टूर था, जब इंग्लैंड गए थे, तब वो 2-1 से उन्होंने इंग्लैंड ने वो विक्ट्री अपने नाम दर्ज करी थी। एंड पाकिस्तान के खिलाफ भी वो 2 जीत के आ रहे हैं। तो इंग्लैंड इस समय विनिंग उसमें है कि ओडीआईज में काफी अच्छा उनका चल रहा है। तो 44 और 37 का अभी हो गया। अभी भी वही वाली बात है कि लाइक हार्डली 7 विक्ट्रीज का मैटर है, बट स्टिल वो भी दिखाता है कि आपका इंटेंट का, जो आपने अंकित मेंशन किया, वो डेफिनेटली हेदर नाइट के पूरे टीम की तरफ से था, क्योंकि सारे बॉलर्स ने वो चीज परफॉर्म की एंड काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा था इंग्लैंड साइड का। एंड ये चीज टामी बिमोन ने भी मेंशन करी थी कि आफ्टर दिस मैच की हम वो एक इम्पैक्टफुल मैच, एक डोमिनेंट विक्ट्री को ढूंढ रहे थे, क्योंकि 9 विकेट की जो विक्ट्री जो उन्होंने कल रजिस्टर करी, वो चीज उनकी डोमिनेंट एक विक्ट्री काउंट हुई। क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था, तो ऐसा नहीं था कि लाइक दे वर विनिंग विद अ वेरी ह्यूज मार्जिन। वो 3 ओडीआईज में भी उन्होंने रन्स जो बनाए, बट स्टिल एक आध पॉइंट ऐसे थे जब उनके पावर प्ले में काफी विकेट्स गिर रहे थे। तो बट उनका भाई था कि वो थोड़ा चैलेंजिंग विक्ट्री था, दो दे वाइट वॉश द ओडीआई सीरीज, बट स्टिल दे फेल्ट कि वो थोड़ा मतलब एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया, जो कि इन्हें अब न्यूजीलैंड के साइड में देखने को मिला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ बैटल कि नेक्स्ट में न्यूजीलैंड वापस कोप अप कैसे करता है। ये जो हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, न्यूजीलैंड कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि उनको अपना बैक करना पड़ेगा। बिकॉज नेक्स्ट ईयर ओडीआई का वो है टूर्नामेंट है, लाइक आईसीसी वर्ल्ड कप है, उस चीज का आपका प्रिपरेशन हो रहा है। बिकॉज इंग्लैंड इज डेफिनेटली वन ऑफ द साइड्स जिनको आप देखते हो कि टॉप स्पोर्ट्स में होगी ही होगी, like they have win a World Cup before, and उनको आप compete करो, and New Zealand being the runner ups like most of the times, so उस चीज को वो मे बी चेंज करे, and इस चीज को वो अपने नोट्स करे कि ओके अब ये पॉइंट्स हम ये चेंज कर सकते हैं। सो ये तो हेड टू हेड की बात थी। अब थोड़ा प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अंकित, लेट्स स्टार्ट विद चार्ली डीन। आप उनके बारे में बताइए कि वो अभी हमने देखा कि 4 विकेट हॉल उन्होंने लिया, एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई। सो उनके अब करियर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एक आई थिंक इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी साइन है, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ स्पिनर इंग्लैंड कंडीशंस में विकेट्स लेना आसान नहीं है, बिकॉज उतनी मदद नहीं मिलती। हालांकि इंग्लैंड ने हाल ही के जो मैचेस खेले गए इवन पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ पे कोशिश करी कि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाने की तरफ मुड़ा जाए, लेकिन उसके अलावा देखा है तो इट्स मोर ऑफ पेसर्स डोमिनेंट। बट आई थिंक एज अ राइट आर्म स्पिनर, एंड बिकॉज न्यूजीलैंड में बहुत सारे मोस्टली तो वैसे राइट हैंड बैटर्स है, उनके सामने विकेट्स लेना, और एक ऐसी टीम में जहाँ पे इकलस्टॉन है, आपके पास सारा ग्लेन है, तो उनमें से आई थिंक शी वाज I would say कि 4 was one of those least expected, because शायद I thought कि maybe couple of wickets उनके गेम प्ले को या फिर इंग्लैंड उस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक 4 विकेट्स एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर वनडे वर्ल्ड कप है, लेकिन इस साल का भाई जो वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा, आई थिंक उसकी तरफ भी इंग्लैंड की निगाह है और उस तरीके का खेल खेलने की कोशिश करते हैं वो। एंड वन मोर गुड थिंग इसकी बैटिंग भी, इनका योगदान काफी अच्छा रहता है। बट अगर हम फिलहाल डिसमिसल समरी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो बैटर्स है जिनको उन्होंने डिसमिस किया, उसमें फिलहाल उनका फर्स्ट विकेट था आई गेस अमिलिया केर के सामने, बिकॉज अब उस शैली में आता है। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो मोस्टली राइट हैंड बैटर्स है जो टॉप ऑर्डर है। एंड आई थिंक पहले ही ऐसा मिथ होता था कि शायद एक राइट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने विकेट ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स प्रीटी मच चेंजिंग, एंड इट्स गुड टू सी कि ये खेल एंड ऑल ऑफ द स्टैट्स एंड एट टाइम्स मिथ्स भी जुड़े जाते हैं क्रिकेट के साथ। बट आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग टू सी कि हमें देखने मिला है कि आई थिंक ऑल बिन ब्रोकन, एंड ऑब्वियसली आई थिंक इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी निगाह है, बिकॉज शी also gives you the option of batting low down the order, finishing का भी काम। and लगभग I would say कि इकलस्टॉन की I think if we had a mirror, I think pretty much I think she is one of those rising cricketers जिन्होंने अपनी बॉलिंग पे रिसेंटली बहुत काम किया। या चार्ली डीन का डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर रहा है। लाइक आप देख सकते हैं सिर्फ 32 मैचेस उन्होंने खेले हैं ओडीआईज में, एंड ऑलरेडी उनके काफी विकेट्स है, लाइक 59 विकेट्स। लाइक आप
मतलब दो विकेट्स तो आप ले ही रहे हो इसका मतलब। एंड वो 4-4 का जो मैंने मेंशन किया, तो एक 5-4 भी उनके नाम पे दर्ज है, एंड इतने 4-4 वो ले चुके हैं, एंड अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 2 बार 4-4 ले चुके हैं। सो दैट डेफिनेटली सेज कि उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के सामने भी वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। एंड फील वो चीज होनी भी चाहिए कि जब आपकी जरूरत है आप तब आउट परफॉर्म कर रहे हो एंड अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके वो विकेट्स क्रूशियल लेके आ रहे हो। बिकॉज हमने देखा है न्यूजीलैंड का बैटिंग साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक सूजी बेट्स है आपके पास फिर सोफी डिवाइन, अमेलिया केर, तो इनका भी काफी एक अच्छा वो रहा है। तो उस चीज को एक स्पिनर जैसे पिछले ही मैच में सोफी एकिलस्टोन और एमेलिया केर दोनों का विकेट सोफी एकिलस्टोन ने लिया था, डिवाइन का एंड केर का। तो एक स्पिनर का हम देख रहे हैं कि दोनों को लाइक प्रॉब्लम है अगर स्पिनर से। तो चार्ली डीन बाद में जब उन्होंने अपने स्पेल्स में, उन्होंने मोस्टली अपने एंड स्पेल्स में 4 विकेट्स लिए हैं, बट स्टिल वो स्टार्टिंग में भी अगर उनको और बॉल्स दी जाए तो लाइक और ओवर्स उनको मिले तो मे बी वो जो विकेट्स सोफी एकिलस्टोन को मिले वो शायद सारा ग्लेन को मिल सकते थे वो। और क्योंकि उनका एक फॉर्म हमने देखा कि काफी अच्छा उन्होंने बॉलिंग करा एंड हर तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए, 2 LBWs उन्होंने किया, 1 बोल्ड किया उन्होंने, और बीच में एक कैच भी था। सो ऑल काइंड ऑफ डिसमिसल्स वी हैव सीन फ्रॉम हर। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था फ्रॉम चार्ली डीन एंड फ्रॉम इंग्लैंड्स पर्सपेक्टिव। सो ये तो इंग्लैंड के बारे में बात हमने करी। एंड दर्शकों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्लीज डैशबोर्ड हमारा विजिट करिए, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप सारा ये डेटा देख सकते हैं जो मैं और अंकित आपसे डिस्कस करते हैं, जितना भी विकेट समरी है, डिसमिसल समरी है, कि वो बैटर कैसे आउट होता है या वो कैसे विकेट लेता है, तो आप सब देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो डू चेक आउट। सो ये तो इंग्लैंड के बारे में अंकित हमने भी बात करी। अब हम थोड़ा न्यूजीलैंड के साइड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड में हम ओपनर सूजी बेट्स के बारे में बात करते हैं कि देखा है कि काफी बहुत एक वेटरन है वो, उनका बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। 2006 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, तब से वो न्यूजीलैंड साइड का हिस्सा है। एंड अगर मैं बोलूं मैगलैनिंग की सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज है तो सेकंड नंबर पे सूजी बेट्स आते हैं विद 13 ओडीआई सेंचुरीज। मैगलैनिंग इज रिटायर्ड बट स्टिल डू यू फील कि सूजी बेट्स कैन ब्रोक हर रिकॉर्ड और मे बी इक्वल दैट रिकॉर्ड इन द कमिंग डेज और समथिंग लाइक दैट? सी आई थिंक हो सकता है बिकॉज ज़्यादा दूर नहीं है, एंड आई थिंक इनकी भी कोशिश रहेगी कि एक शतक की सीरीज में भी आए, बिकॉज निर्भर करती है न्यूजीलैंड की बैटिंग। एंड आई थिंक एक बार फिर अगर लगभग 160 मैचेस में आई थिंक 40 के करीब का औसत आई थिंक बहुत मुश्किल भी होता है एट टाइम्स, बिकॉज वनडे मैचेस में बिकॉज शी बैट्स टॉप द ऑर्डर, तो 40 के आसपास का औसत, खास करके जिन कंडीशंस में आई थिंक वो बैटिंग करती है, आई थिंक इट्स नॉट इजी टू स्कोर रन्स, बट आई थिंक कूडोज टू हर। बट आई थिंक कोशिश रहेगी कि इस सीरीज में आई थिंक बिकॉज न्यूजीलैंड की अभी भी बैटिंग ओवरऑल 2-3 प्लेयर्स पे ही निर्भर करती है, तो उसमें से ओपनिंग का आई थिंक एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल होता है जब 2-3 प्लेयर्स पे बैटिंग निर्भर करती है। तो उम्मीद रहेगी कि आने वाले मैचेस में रन्स बने। हालांकि अगर हम इनके आंकड़े इंग्लैंड के सामने देख पाए, बिकॉज पिछले 5 मैचेस जो खेले गए थे उसमें जो हेड टू हेड हमने देखा था जिसमें एक ही जीत मिली थी एंड 4 मैचेस हारे थे, एंड देखा है तो न्यूजीलैंड ने पिछले कुछ मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ ही खेले। तो आई थिंक हाल ही फॉर्म देखा जाए तो थोड़ा साधारण, जिसमें एक ही अर्धशतक आया उसमें 4 मैचेस में 100 ही रन बने। शायद जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने खुद सेट किए, आई थिंक शी विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उम्मीद करती है टीम आई थिंक न्यूजीलैंड की और रिलाई करती है उनकी बैटिंग। तो उम्मीद रहेंगे कि आई थिंक ये आंकड़ों में थोड़ी ये जो रिसेंट नंबर्स है ये थोड़े बेहतर हो जाए। आने वाली 2 मैचेस आई थिंक शी हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कम बैक एंड स्कोर रन्स। अगर थोड़ा और समय आई थिंक वो स्पेंड करेंगे, आई थिंक तो इनिंग्स बिल्ड कर सकती है, एंड शी हैज द एबिलिटी विद 13 centuries. I think I'm pretty sure कि the number is going to get better in the upcoming days. उनका अगर डिसमिसल समरी हम देखें कि ओडीआई फॉर्मेट में वो 139 टाइम्स डिसमिसल हुए, एंड सिर्फ अगर उसको इंग्लैंड की ओर हम करें कि तो 38 टाइम्स इफ वो डिसमिस हुए तो 9 टाइम्स वो बोल्ड भी एक वो इंटरेस्टिंग फिगर है कि 9 टाइम्स आप बोल्ड हो रहे हो एंड 24 टाइम्स आप कॉट हो। तो वो हम देख सकते हैं नैट स्किवर का वहां पे नाम है, 4 बार उन्होंने उनको आउट किया है। एंड केट क्रॉस अभी इंजरी के कारण अभी वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे, बट उन्होंने भी उनको 3 बार आउट किया है। एंड वो बॉल का परसेंटेज उसमें डैनी वाइट का भी नाम था, तो उन्होंने भी जब उनको अगर बॉलिंग वैसे वो अभी कर नहीं रहे हैं रिसेंटली, बट अगर उनको मौका मिलता है तो लाइक
वो भी है कि आप एक उनसे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि उन्होंने आपको बोल्ड किया, बिकॉज बोल्ड वाला वही है कि आप बॉल उस समय शायद पढ़ नहीं पाए या आपको वो सिचुएशन नहीं समझी एंड मे बी यू स्टेप्ड आउट और मिसजज्ड इट, सो वाला एक सिचुएशन होता है। बट स्टिल नाट्सकीवर का वहां पे नाम बहुत प्रोमिनेंट है कि 4 विकेट उन्होंने इनके सुजी बेट्स के लिए उनको डिसमिस किया है, जबकि नाट्सकीवर का उतना हमें बॉलिंग में प्रदर्शन पिछले मैच में दिखा नहीं। उन्होंने 1 विकेट लिया बट कम ओवर्स उनको मिले थे। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट में नाट्सकीवर अगर इनको फेस करते हैं या ये उनको फेस करते हैं तो कैसा सिचुएशन हो सकता है अगेंस्ट इंग्लिश बॉलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लेयर्स, की प्लेयर्स कि दोनों टीम से नेक्स्ट में हम किससे उम्मीद करते हैं कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम उनका आपको डिटेल्स देते हैं। सो आप भी प्लीज हमारी वेबसाइट पे विजिट करके सारे प्लेयर्स के बारे में आप जान सकते हैं। डैशबोर्ड के साथ साथ आपको एक पैराग्राफ भी वहां पे मिलेगा जिनके बारे में इनकी जो लॉन्ग लाइफ हिस्ट्री चलती आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। सो प्लीज डू चेक आउट दैट। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने फैंटेसी सेगमेंट की ओर ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें सेकंड वनडे के लिए तो विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं जिसमें हमने एमी जॉन्स को लिया। आई थिंक पिछले मैच में ऑब्वियसली बैटिंग आई थी नहीं थी, लेकिन इनकी खास बात है कि लोअर डाउन द ऑर्डर आई थिंक बहुत इनके पास वो जो स्ट्राइक रेट इनका बहुत हेल्थी रहता है जिसके चलते बहुत कम बॉल्स में ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। तो शी इज मस्ट पिक एंड ऑब्वियसली आई थिंक एज अ विकेट कीपर आपको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द आइदर वे। बैटर्स में हमने टैमी को लिया। आई थिंक पिछले मैच में बहुत अच्छे रन्स बनाए थे एंड आई थिंक अगर अगले मैच में इंग्लैंड की बैटिंग हो अगर आ जाए तो आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशिएटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी बिकॉज इनके पास रन की गति और तकनीकी रूप से काफी करेक्ट है। सुजी बैट्स ऑब्वियसली पिछले मैच में उतने रन बने नहीं थे, लेकिन एक ऐसी प्लेयर है जिनको आप मिस नहीं करना चाहते फैंटेसी में, तो एंड ओपनिंग भी करती है एंड उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में आई थिंक वापसी करेंगी बिकॉज बहुत बड़ी प्लेयर है एंड आप उम्मीद कर रहे हो कि बड़े प्लेयर्स कम बैक करे। बाउशे आई थिंक उनका भी पिछला गेम काफी अच्छा गया था बिकॉज बहुत तेज गति से रन्स बनाए थे एंड आई थिंक सीरीज के पहले हालांकि टॉसअप था कि कौन इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर में होगा बिकॉज सोफिया डंकली उनकी भी वापसी हुई थी, बट आई थिंक जिस तरीके का क्रिकेट खेला आई थिंक इस सीरीज में हमें वही देखने मिल सकती है एज ओपनर। एंड ऑब्वियसली हॉलीडे आई थिंक पिछले मैच में इन्होंने बहुत क्रूशियल अर्धशतक बनाया था एंड आई थिंक गोइंग विद द रिसेंट फॉर्म आई थिंक इट बिकम्स आई थिंक एक ऑब्वियस चॉइस बन जाती है आपकी फैंटेसी में अगर पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतक बनाया था। सो दिस इज अवर विकेट कीपर्स एंड बैटर्स फॉर द सेकंड वनडे। ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की बात करूँ तो मैंने नाट्सकीवर को फ्रॉम दी कैप्टनसी पर्सपेक्टिव उनको एज अ कैप्टन रखा है बिकॉज वो रन्स भी बनाते हैं एंड बॉलिंग भी करते हैं। तो उन्होंने एक मेडन भी फेंका था तो उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो नाट्सकीवर कुड बी अ गुड कैप्टनसी ऑप्शन एंड सोफी डिवाइन वाइस कैप्टन। लाइक पिछले मैच में उनका काफी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, इवन बॉलिंग भी करी थी बट विकेट्स नहीं थे। बट यू नो कमबैक हम देख सकते हैं बिकॉज उन्होंने पिछला जब जो थर्ड ओडीआई हुआ था उसमें उन्होंने एक सेंचुरी मारी थी तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि दैट वो परफॉर्म करें। एंड एमेलिया कर को इज एन ऑप्शन एंड चार्ली डीन उन्होंने पिछले ही मैच में 4-4 लिया था तो वो एक हमारा एक अच्छा ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 2 न्यूजीलैंड के एंड 2 इंग्लैंड के। बॉलर्स में मैंने सोफी एक्लस्टन एंड लॉरेन फाइलर को लिया है। एक्लस्टन ने 2 विकेट लिए थे एंड फाइलर ने 1, तो एक अच्छा फॉर्म चल रहा है एंड बॉलर्स आपको पॉइंट्स थोड़े ज्यादा देते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी आई फील ये टीम एक कॉम्पोजिशन इज ओके बिकॉज 7 फ्रॉम दी इंग्लैंड साइड एंड 4 फ्रॉम न्यूजीलैंड बिकॉज न्यूजीलैंड का भी हमने देखा कि लाइक थोड़ा बैक करने में उन्हें शायद थोड़ा इशू है बट आप चेंजेस कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप हेदर नाइट को एज अ बैकअप ऑप्शन हमने रखा है, आप उनको टामी ब्यूमॉन्ट या फिर माया बुशर्ट की जगह रख सकते हैं। लाइक बोथ आर ओपनर्स तो उनकी जगह आप 1 डाउन हेदर नाइट को चूज कर सकते हैं। लॉरेन बेल आपका एक बॉलिंग ऑप्शन है। जेस्कर कैन बी अ गुड बॉलिंग ऑप्शन फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड एंड प्लेमर का हमने देखा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ओपनिंग करी थी एंड रन्स भी बनाए थे, बस रन आउट वो हो गए थे बट स्टिल आई फील कि अगर रन आउट नहीं होते तो और आपको पॉइंट्स मिल सकते थे तो आप उनको भी एज अ बैटर ऑप्शन में रख सकते हैं। सो दिस वाज आवर फैंटेसी 11 ऑफ न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई एंड आई रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज इस चैनल से बने रहिए, हम आगे सारी वीडियोस यहीं पे पोस्ट करते हैं एंड साथ ही साथ हम इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो ये टूर है इसको सारा T20Is भी यहीं पे पोस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड हम साथ ही में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट जो है उसको भी यहीं पे कवर करते हैं तो उसका हमने 2 वीडियोस एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, प्लीज डू चेक आउट दैट
एंड जो भी टेस्ट डे का रिव्यू होगा वो भी हम टेस्ट मैच खत्म होने के बाद आपको इसी चैनल पे बताएंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट. थैंक यू.